साथियों नमस्कार। आज जो है सिंप्लीफिकेशन की दूसरी क्लास है। कल आपने क्लास 1 देखी होगी जिसमें हमने बॉड मास के कुछ रूल्स पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसी बॉड मास को लेके कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि जो है आपको रिपीट हो जाए कि हमने कल क्या पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग हम आगे की चीजों को फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं, पहला सवाल दे रखे हैं हमने जिसमें हम पहले सवाल से प्रैक्टिस करते हैं और सीधे इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, अभी लंबे में नहीं करेंगे क्योंकि देखो लंबा जो है हमारी टाइम टेकिंग हो जाएगा और गवर्नमेंट जॉब के लिए हमें क्वेश्चन को जितनी जल्दी हो सके वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। ठीक है, देखिए 6 डिवाइडेड बाय 4 और 2 प्लस 6 और इसके ऊपर बार लगाए तो सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे ना। इस टाइम पे हम वाले रूल नहीं देखेंगे, डिवीजन मल्टीप्लाई वाले, जिसके ऊपर बार लगा है वो सबसे पहले उसको फॉलो करेंगे और उसी को हल करेंगे। देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे 8 और 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, कितना आ गया 2 और कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 4 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 30, यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 6 माइनस 30। यहाँ कितना आ जाएगा, पहले जोड़ लो इन दोनों को, 9 6 15 हो गया माइनस 30। इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, कल मैंने आपको बताया था। ये कितना आ जाएगा माइनस का 15 क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है ना। उसके बाद देखिए जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाहर कोई साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, फिर माइनस 15 इंटू 2 30 आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 18 प्लस 2 और ये हो जाएगा इंटू माइनस का 15। ठीक है, तो और बॉड मास में सबसे पहले हम प्लस नहीं सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 और इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 12। ये हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 12। अब इसको देख लेते हैं, 5 माइनस 3 2, क्योंकि अब छोटे ब्रैकेट के अंदर है तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे ना कि मल्टीप्लाई को। ठीक है, 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इंटू 40 कितना हो जाएगा 160। यहाँ पर कितना आ जाएगा 160। अब जो करली ब्रैकेट है वो भी हट जाएगा। अब 60 माइनस 160 कर लेंगे, 60 माइनस 160 ये हो जाएगा कितना माइनस का 100। क्यों हो जाएगा माइनस का 100, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है। अब बड़े ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है तो 3 गुणा माइनस 100 माइनस 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस 5000। ऑफ लगा है ना, ऑफ को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, 23 परसेंटेज में लिखा है तो 1/100 कर लेंगे। ठीक है, से प्लस 3 इंटू माइनस 100। ठीक है, ये इसको इतने में छोड़ देंगे। अब हम किसे सॉल्व करेंगे, अब हम वाला रूल लगा लेंगे बॉड मास का। बॉड मास में बी होता है ब्रैकेट, ओ होता है ऑफ, तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ना कि इस वाले मल्टीप्लाई को। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 की मल्टीप्लाई 3 से कर लेंगे एक बार हम लोग। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हल्का सा इरेज कर देता हूं, इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 1 11 ये हो जाएगा। उसके बाद प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस का आ जाए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, 300 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए, इससे कितना हो जाएगा 0 5, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 8, तो यानी कि 850 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत आसान ट्रिक है। बॉड मास में जब हम कल हमने कितने आसान से सवाल पढ़े तो उसके बाद हम धीरे धीरे देखिए परसेंटेज वाले क्वेश्चन भी देखे जाते हैं बॉड मास में। परसेंटेज के साथ साथ वो कुछ और चीजें भी जोड़ सकता है। जैसे जैसे आप धीरे धीरे सारी चीजों को पढ़ते जाएंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करते जाऊंगा। ठीक है, बाकी बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपको बस कुछ नहीं करना, आपको रोज प्रैक्टिस करनी इन क्वेश्चन की। आप धीरे धीरे देखना, आप यूज टू हो जाएंगे इन क्वेश्चन के और आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को करने में आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ छोटा कोष्टक, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, तो सबसे पहले छोटे छोटे वाले कोष्टकों को हल कर लेते हैं क्योंकि हमने कल भी देखा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है। 15 इंटू 3 45 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9 माइनस 2 प्लस 6 इंटू 6 में से 4 घटाया 2 आ गया। अब पहले क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, 9 से कितने बार कट गया 5 बार, माइनस का 2 प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे 5 2 3 प्लस 12 कितना हो जाएगा 15, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तरीके रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, आपकी अप्रोच क्या रहती है ये मैटर करता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है। पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, जो स्मॉल ब्रैकेट है, 3 में से 4 घटाया -1, ये 2 की मल्टीप्लाई करी -1 से -2, यानी कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 -2, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 है और यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, 14 प्लस 3 12 ऑफ 3/4 माइनस का 2 5 जा 10। ठीक है, अब कौन सा बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा। अब देखिए हम माइनस नहीं करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे क्योंकि बॉड मास में पहले ऑफ आ जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 14 प्लस 3 12 इंटू 3/4 माइनस का 10। अब काट लीजिए, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 9 माइनस 10 -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -1, मैं ऊपर लिख लेता हूँ 14 प्लस,
यहां पर कितना आ गया था 3 इंटू -1 ये आ गया था, और जब 3 की मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, 14 - 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा 11, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 11। ठीक है, आपको लग रहा होगा कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं जल्दी, बस मेरी प्रैक्टिस है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर ले रहा हूं। आप जैसे जैसे इस चीज को आप फॉलो करेंगे तो वो चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगी। आपको कुछ नहीं करना, जो भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे की हो, एनटीपीसी की, एसएससी की, चाहे छोटा सा एग्जाम हो, स्टेट का हो, यूकेपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है, चाहे किसी भी प्रकार के आपके एग्जाम हो, चाहे आप सीटेट का दे रहे हो, ठीक है, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, किसी प्रकार के एग्जाम आप उठा के देख लीजिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। मैटर क्या करता है, आपकी अप्रोच क्या रहती है, आप कितनी जल्दी उस चीज को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने कल भी बताया था, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन और प्रैक्टिस ये बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। आज हम हमारी जो सेकंड क्लास थी, ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट था। अब हम देख लेते हैं हमारी क्लास क्या रह गई थी हमारी। ठीक है, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, कल हमने बॉड मास पढ़ा था। आज हमारी क्लास 2 है सिंप्लीफिकेशन की, जिसमें हम पढ़ेंगे स्क्वायर और उसकी ट्रिक, यानी कि स्क्वायर वर्ग कैसे निकालते हैं या स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, और उसको कितनी जल्दी और हम आसानी से ट्रिक निकाल, जैसे हम पुराने टाइम पे तो हम कैसे पढ़ते थे, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 ऐसे करके हम करते हुए आए ना किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। लेकिन आज हम सीखेंगे कि पुराना मेथड भी देखेंगे और उसको हम कितनी जल्दी हम आसानी से कर लेते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है स्क्वायर और उसकी ट्रिक, और हम किसी भी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि इसका ये स्क्वायर में है नहीं है या स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं है, कैसे पता करेंगे, ये भी रूल्स देख लेंगे आज। ठीक है, आइए देख लेते हैं, क्लास को आगे ले चलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या क्या याद होना चाहिए स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, और पेपर में जब भी स्क्वायर से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं तो उससे हम क्या अप्रोच लगानी है, तो हम वो पहले थे। सबसे पहले तो हमें 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद होनी चाहिए, ताकि पेपर में जैसे ही लिखा हो कि हाँ 27 का स्क्वायर पूछा, अगर हमें पता ही नहीं और वहां लगे पड़े हम 27 इंटू 27 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हम कर तो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर हर कोई लेगा, लेकिन एग्जाम में सिलेक्शन जो होता है वो यही ले जाता है जिसको पूरा याद है। ठीक है, वहां आप कर तो आप भी लोगे, आंसर भी आपका भी आएगा, लेकिन इसका जो है आपको थोड़ा जल्दी आएगा और ये दूसरा सवाल करने में और आपसे आगे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैटर क्या करता है, आपकी स्पीड क्या है। ठीक है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। ठीक है, आपको अगर फट से याद होगा तो आप सब चीजें कर ले जाएंगे, इसलिए मैटर क्या करता है, आपकी स्पीड, आपकी अप्रोच। ठीक है, और क्या याद करने का मैंने बताया था आपको, 1 से लेके 20 तक की संख्याओं के आपको क्यूब याद होने चाहिए, और 1 से लेके 30 तक की संख्याओं के आपको स्क्वायर बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है, आज हम सीखेंगे 5 और जिसका यूनिट डिजिट 5 है, और जिसका यूनिट डिजिट 5 है उसके स्क्वायर निकालने की हम ट्रिक सीखेंगे। पहले तो हम मेथड समझ लेते हैं। जैसे आप देखिए 5 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 25। 15 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा 225। 25 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 625। आप एक चीज गौर कर रहे हैं, जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 5 है उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है 25। आप देख रहे हैं हर किसी में उसका जो लास्ट के 2 डिजिट है 25 में, जिसका भी यूनिट डिजिट क्या है 5। तो 5 का जो स्क्वायर पहचानने की जो सबसे आसान सा तरीका क्या है, जब किसी भी नंबर को हम पता करें कि एक्चुअल में स्क्वायर है नहीं है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उसके लास्ट के 2 डिजिट 25 है नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमें एक अंदाजा हो जाएगा हाँ ये स्क्वायर की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, आगे देख लीजिए, जैसे 35 का स्क्वायर पूछा है हमसे, तो ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि 1225। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे इतना कैसे याद हो गया, तो इसके निकालने का बहुत आसान सा तरीका है 5 के स्क्वायर्स निकालने की, या 5 का जो यूनिट डिजिट में 5, जिसका यूनिट डिजिट में 5 हो, तो उसके क्या कहते हैं स्क्वायर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 5 है, मान के चले कोई एक नंबर ले लिया हमने 75। ठीक है, इसका हमसे स्क्वायर पूछ लिया कि चलो इसका स्क्वायर बताओ, तो इसका यूनिट डिजिट हमें पता है 5 है, तो इसकी सबसे आसान से ट्रिक है, पहले आप जो इसका यूनिट डिजिट है 5 उसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, और इसका जो दूसरा नंबर है, ठीक है, जो सेकंड प्लेस पे नंबर है उसको क्या करेंगे 7 दिया है, और 7 के ठीक बाद क्या आता है 8, बस इन दोनों की आपको मल्टीप्लाई कर लेनी है, कितना हो जाएगा 56। ठीक है, समझ में आया। जो यूनिट डिजिट है हमारा 5 उसको स्क्वायर कर हम थोड़ा साइड में लिख देंगे, फिर उसके बाद जो दूसरा नंबर है सेकंड प्लेस पे 7 लिखा है, 7 के ठीक बाद का नंबर आता है 8, तो हम दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 इंटू 8 कितना हो गया 56, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 5625, तो यानी कि 75 का जो स्क्वायर होगा वो ये बनेगा। तो 5 के यूनिट डिजिट में जो कोई भी नंबर जो 5 के यूनिट डिजिट जिसके नंबर में भी आता है, तो उसकी जो है स्क्वायर निकालने की सबसे आसान विधि यही है। ठीक है, दूसरा हम देख लेते हैं, और दूसरा कोई नंबर बताइए, चूज कर लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 1 2 5,
125 का स्क्वायर हमसे अगर पूछ लिया तो उसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 12 लिखा है ना नंबर सेकंड प्लेस पे, तो हम 12 को ही देखेंगे, ना 2 को देखेंगे ना 1 बोलेंगे, सीधे पूरा नंबर बोलेंगे 12। तो यानी कि 12 इंटू 13 ये कर लेंगे नंबर। और क्या होता है 12 इंटू 13, 12 36 और 12 एकम 12 यानी कि 156 25, ये आ गया इसका स्क्वायर। 125 का स्क्वायर कितना आ गया 15,625। यह बहुत आसान तरीका है। दूसरा, आप किसी कोई भी नंबर उठा लीजिए, जैसे 85 ले लिया हमने, ठीक है, आप देखा आप मुंह जबानी आप बोल दोगे 5 5 जा 25, 8 9 जा 72, आ गया आंसर। किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए, आप 2 मिनट में कर लेंगे, बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए। उस यूनिट डिजिट का स्क्वायर और सेकंड प्लेस पे जो नंबर है उसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड प्लेस वाले नंबर से, तो आपका जो है 5 का जो भी नंबर 5 यूनिट डिजिट में खत्म हो रहा है तो उसके स्क्वायर निकालने की ट्रिक जो है आपको मैंने बता दी। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है। अगला हम सीखेंगे कोई भी नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं है, हम कैसे पता करेंगे इसको हम जान लेते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा एन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है, नहीं होता है। जैसे 25 ले लीजिए, 25 किसकी फॉर्म में, एक्स स्क्वायर की, कैसे 5 इंटू 5 है नहीं है। कोई भी और नंबर 36 ले लीजिए, 6 इंटू 6 यानी कि 6 स्क्वायर है नहीं है, एन स्क्वायर की फॉर्म में। और दूसरा, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर एज वेल एज परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में होगा, वो हमें कैसा पता चलेगा, वो ऑलवेज n की पावर 6 की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा, n की पावर 6 की फॉर्म में होगा। अगर कोई नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है, ये हमें कैसे पता चलेगा, वो ऑलवेज n की पावर 6 की फॉर्म में होगा। जैसे कोई भी हम नंबर उठा लेते हैं, हमने उठाया 64 यानी कि 64 नंबर उठाया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि इसकी फॉर्म में, देख चेक कर लेते हैं। देखिए ये उठा लीजिए, ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है नहीं है। कोई भी नंबर वो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, वो किसकी फॉर्म में होगा, n की पावर 6। ये देखिए n की पावर 6 में है नहीं है, 2 की पावर 6 में है नहीं है, और देखिए 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी। ऐसा एक नंबर और बता दीजिए, ये देखिए 729 किसकी फॉर्म में, देखिए ये 27 का स्क्वायर भी है और किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है नहीं है। ये यानी कि नंबर क्यूब भी है और 27 का स्क्वायर भी है नहीं है। और 3 की पावर अगर हम 6 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 729। तो दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कब होगा, जब वो एन स्क्वायर की फॉर्म में होगा। और कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है साथ ही साथ परफेक्ट क्यूब भी है, वो हमेशा किसकी फॉर्म में होगा, n की पावर 6 की फॉर्म में होगा। ये आप सोच रहे होंगे मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, ये आने वाले जब क्वेश्चंस में कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सिंप्लीफिकेशन का, तो वहां पर आपको ये बहुत जरूरत पड़ेगी कि इतने से इतने नंबर के बीच में ऐसी संख्या बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर भी है और परफेक्ट क्यूब भी है। तो आप कैसे बचानेंगे, जबको आपको यह पता नहीं होगा कि वो फॉर्म जो होती है n की पावर 6 होती है, कैसे पता चलेगा, जब ये इसकी फॉर्म में होगा तो यानी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी है। तो स्टेप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने से इतनी संख्याओं के बीच में बताइए कितने परफेक्ट स्क्वायर हैं, इतने से इतने संख्याओं के बीच बताइए कि वो परफेक्ट स्क्वायर भी है परफेक्ट क्यूब भी। आने वाले क्वेश्चनों में प्रैक्टिस सेट में वो क्वेश्चन रिपीट करेंगे। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या पढ़ने वाले हैं आज हम सिंप्लीफिकेशन में। दूसरा मैंने आप चीज को बताई कि कैसे हम फाइंड करेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। आपको 2 रूल्स हमेशा याद कर लेने हैं। ठीक है, पहला रूल है, if a number ends with 2 3 7 8 then it can't be a perfect square। ये बोल रहा है कि अगर कोई भी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, वो कभी भी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आप कोई भी संख्या उठा लीजिए, देखो 2 उठा लीजिए, 2 का स्क्वायर 4, क्या 2 आया, नहीं आया। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट 6 है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 5 का स्क्वायर 25, 5 हो गया। 7 का स्क्वायर ले लीजिए, 9 यूनिट डिजिट। 8 का स्क्वायर 4 यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर 1 यूनिट डिजिट। तो कहीं ना कहीं ये नंबर हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर कभी भी खुदा ना खास्ता आपसे ऐसा पूछ लिया जाए 3 4 6 2 1, आपसे पूछ लिया जाए क्या ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है, तो आप साफ साफ देखेंगे कि इसके यूनिट डिजिट में क्या लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे क्या मान लिया, 7 मान लेते हैं, और आपसे पूछ ले कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। आपको ये वाला ये रूल याद है कि कोई भी नंबर अगर एंड होता है 2 3 7 8 में तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने देख लिया 7 और आपको यहां भी 7 दिख गया, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, ना ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, बोल देगा 4 संख्याएं आपको दे देगा और बोलेगा कि इनमें से पहचानिए कौन परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं।
ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तब मैं आपको रूल लिखा रहा हूं, और हो सके तो आप लोग अपने हाथ में प्रैक्टिस सेट की कॉपी रखिए अपने साथ, और ये रूल्स बाय हार्ट याद भी कर लीजिए और लिखते भी रहिए। रूल क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा रूल बोल रहा है कि डिजिटल रूट्स आर 1479, नो नंबर कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर कोई भी संख्या ऐसी है जिसका यूनिट डिजिट है 1479, अगर कोई भी आप परफेक्ट, जैसे कोई भी एक संख्या आपको दे रखी है और बोलेगा कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो आपके पास एक रूल तो ये है। दूसरा रूल आपके पास ये भी है, अगर किसी भी संख्या का डिजिटल सन अगर हम करते हैं और उसका 1 आ जाता है, 4 आ जाता है, 7 आ जाता है, 9 आ जाता है, तो वो जो है परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि सभी में ही अप्लाई होता है, किसी किसी में अप्लाई नहीं भी होता, लेकिन हाँ बहुतों में अप्लाई होता है। जैसे आप मान के चलिए कोई भी एक नंबर लीजिए, 25 ले लीजिए, इसका डिजिटल सम कीजिए 5 और 2 7, देखिए 7 आ रहा है ना। और कोई एक नंबर ले लीजिए, मैंने ले लिया 75, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 5 6 2 5, 5 2 7, और ये हो जाएगा तुम्हें 6 5 1 2 7 2 9, यानी कि कितना आ गया, जीरो। जीरो आ गया, और ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं। देखा, मैंने कहा ना रूल कभी कभी अप्लाई होता है, कभी कभी नहीं भी अप्लाई होता है। तो कुछ ऐसी संख्याएं हैं 1479, जो भी अगर आपको किसी भी संख्या का अगर डिजिटल सम ये मिल जाता है तो वो क्या होगा, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 12 का स्क्वायर ले लिया हमने 144, होता है 144, 448 और 1 9 हो गया, कितना हो गया 9। 9 को हम जीरो भी कहते हैं और ये भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में। अगला देख लीजिए, कोई एक नंबर, कोई भी नंबर उठा लीजिए, 3 6 2 5 7 8 7 1, और आपसे बोल दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। कैसे पता करेंगे, चेक कर लीजिए, 7 1 8 8 5 13 3 1 4 4 2 6 6 6 12 2 1 3 3 और 3 6, यानी कि जिसका यूनिट डिजिटल सम 6 नहीं आ रहा तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो बहुत आसान तरीके, दो रूल मैंने आपको बता दिए। अगर कोई संख्या 2 3 7 और 8 में एंड होती है तो वो क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं होता। दूसरा, अगर कोई भी एक नंबर दे रखा है जिसका डिजिटल सम 1479 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा। दूसरा, मैंने आपको क्या क्या रूल बता दिए, 1 से लेके 30 तक आपको सारे परफेक्ट सारे स्क्वायर याद होने चाहिए। दूसरा, आपको क्या कहते हैं, दो रूल याद होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर पहचानने का तरीका है। दूसरा, आपको मैंने 5 का, जिसका यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 5 होता है तो उसका स्क्वायर निकालने की क्या विधि है या क्या ट्रिक है, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोला गया और देख लेते हैं। अगला बोला गया है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट ऑलवेज 1 से लेके एक 24 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसके स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान होंगे। यानी कि कोई भी जो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, हमें एक दो रूल तो हमने पीछे पढ़ लिए, एक रूल ये भी है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के दो दो डिजिट जो हैं 1 से लेके 24 तक की जो संख्याएं होती हैं उनके स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट के बराबर होती है। जैसे मैंने ले लिया 1 का स्क्वायर होता है 01, हमने 01 करके ले रहे हैं, दो डिजिट ले रहे हैं ना हमें। 2 का स्क्वायर 04, आगे बढ़ते हुए 24 का अगर हम लेते हैं स्क्वायर, कितना हो जाएगा 576, यानी कि इनके लास्ट के दो डिजिट लेने हैं, लास्ट के दो डिजिट, इनके लास्ट के दो डिजिट जो होंगे वो हर किसी भी संख्या के नंबर के लास्ट के दो डिजिट होंगे, किसके, परफेक्ट स्क्वायर के। ठीक है, जैसे मेरे से पूछ लिया किसी ने 2 3 4 7 8 6 5, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हम सीधे सीधे बोलेंगे नहीं, क्योंकि 65 जो है किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आता। जैसे और लिख ले 2 6 4 4, तो एक बार का हम कह सकते हैं कि इसके लास्ट के डिजिट 4 4 है, और 12 का स्क्वायर भी कितना होता है 144 होता है, तो कहीं ना कहीं हमें दिख रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है पहचानने का कि हाँ परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ये कब काम आता है पता है, जब ऑप्शन में चार ऑप्शन दे दिए होते हैं ना, बड़े बड़े नंबर कैसे बोल देगा 3 2 6 4 8 9, और एक अलग नंबर दे 6 4 6 8 7 8 9, इस टाइप से नंबर दे देगा और अलग नंबर दे देगा, तो आप वहां पर इनको वो कर सकते हैं, हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, आपको उस टाइम आसान हो जाता है कि हाँ यार इसके लास्ट के दो डिजिट 1 से 24 के बीच में नहीं है तो ये नहीं होगा, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, चलो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको वो दो रूल पिछले वाले याद होंगे तो वहां पर ही आपको बहुत हेल्प करेगा। अभी तो ऐसा लग रहा होगा ना यार क्या है, समझ में नहीं आ रहा, क्यों पढ़ा रहे हैं, ये वहां पर बहुत काम आएगा। ठीक है, ये दो रूल हमेशा आपको याद कर लेने। और देख लेते हैं, और आज हम क्या सीखने वाले हैं, 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की जो विधि है, और 1 से लेके 100 तक की संख्याओं, उससे ज्यादा की संख्याओं को कैसे हम वर्ग निकाल सकते हैं, कितना आसान तरीका है, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम सीखेंगे 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने यानी स्क्वायर निकालने की जो ट्रिक है। ठीक है, जैसे मेरे से किसी ने पूछ दिया 46 का स्क्वायर निकाल दीजिए, और आप देख रहे हैं इसमें दो रूल्स काम करते हैं, एक काम करता है 50 से छोटी संख्याओं के लिए, ठीक है, और एक काम करता है 50 से बड़ी संख्याओं के लिए, 50 से बड़ी और फिर 50 से छोटी। अगर संख्या
50 से छोटी है, बस कॉमन दोनों में क्या है 25, बस इतना याद है। 50 का जो आधा होता है 25, दोनों में कॉमन है 25। 50 से अगर कम है संख्या तो हम 25 से माइनस कर देंगे। आसान है, देख कम है तो यहां भी हम कम करेंगे, समझ में आया। अगर 50 से संख्या ज्यादा है तो 25 में वो नंबर हम ऐड कर देंगे, याद हो जाएगा। अगर कोई भी संख्या 50 से छोटी है, चाहे 35 हो, 36 हो, 45, 46, 47 कोई भी हो, तो उस नंबर को 25 से माइनस करेंगे। अगर नंबर 50 से बड़ा है यानी 56, 78, 59 तो हम 25 में प्लस करेंगे। ये दो चीज आप ध्यान रखेंगे, ये आगे क्वेश्चनों में हमारे लिए काम आएगी। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। जैसे हमसे नंबर बोल दिया 35 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 35 का स्क्वायर निकालना है, 46 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 48 का स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए 46 का स्क्वायर निकालना हमसे बोल दिया, तो हमने देखा ये 50 से कितना कम है, 50 से ये 4 कम है, कम है नहीं है, 50 से 4 कम है तो उसका स्क्वायर कर लीजिए, 4 4 जा 16, जितना कम होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, और जितना कम होगा 50 से उतना हम 25 से माइनस कर देंगे। ये बताया था ना मैंने, 50 से कितना कम है 4, तो 25 से कितना माइनस करेंगे 4, कितना हो जाएगा 21, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2116 आ जाएगा, यानी कि 46 का स्क्वायर ये आ गया। तो आसान तरीका है ना समझने का, आपको कुछ नहीं करना है, 50 से कंपेयर करना है और 25 से माइनस करना है, समझ में आया। 50 से कंपेयर और 25 से माइनस, 25 से जिस संख्या को माइनस करेंगे वो सेकंड प्लेस में आएगी, और 50 से कंपेयर करेंगे वो संख्या का स्क्वायर यहां पर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं 48 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर में 48 जो है 50 से कितना कम है 2 कम है, यानी कि 2 का स्क्वायर 04 करेंगे, याद रखिएगा, खाली 4 नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट हमें बनाने होते हैं क्योंकि स्क्वायर क्या होता है 2 डिजिट में होते हैं, ठीक है। अब देखिए 48 जो है 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 25 से कितना माइनस कर देंगे 2, 25 से 2 माइनस कीजिए कितना हो जाएगा 23, यानी 48 का स्क्वायर कितना आ गया 2304। अब 35 का स्क्वायर देखिए, 35 के स्क्वायर में हम देखेंगे 50 से कितना कम है 15 कम है, 15 का स्क्वायर कर लीजिए कितना 225 होता है, लेकिन हमें 2 डिजिट भरने होते हैं बस, उस 2 को हम कैरी कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 225 होता है ना 15 का स्क्वायर, तो वो जो थर्ड प्लेस में जो 2 था उसको हमने कैरी दे दिया। अब देखिए 35 कितना कम है 50 से 15 कम है, तो 25 से 15 कम कर लीजिए कितना हो जाएगा 10, और इस 10 में 2 कैरी जो आया था उसको जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 12, तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 12, 25। और मैंने अभी जो 5 वाला रूल आपको सिखाया था उसके अकॉर्डिंग देखिए 5 5 जा 25, 3 है, 3 में एक ऐड कर दीजिए 4, 3 इंटू 4 12, वही आ रहा ना। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है, वाला रूल मैंने आपको बता दिया। और ये 50 से कम वाली संख्याओं का रूल अगर आपको समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम देखेंगे 50 से बड़ी वाली संख्याओं का रूल। देखते हैं, जैसे एक कोई संख्या लिखी है 55, हमसे बोला है 55 का स्क्वायर बताइए। अब देखिए फिर हम 50 से कंपेयर करेंगे, 50 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और 50 से कितना ज्यादा है 5, तो वहां हम 25 से माइनस कर रहे थे, यहाँ 25 से प्लस करेंगे क्योंकि 50 से बड़ी है ये संख्या, इसलिए 25 में प्लस 5 की 30 हो गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया 30, 25। तो बहुत आसान तरीका है, जब भी कोई संख्या आपको दी हो, किसी का भी स्क्वायर पूछा, आपको बस कंपैरिजन करना आना चाहिए कि हाँ 50 से कितना कम है और मुझे 25 से कितना माइनस करना है। ये अभी आपको लग रहा होगा बहुत टफ है यार कैसे करूंगा, लेकिन आप जैसे इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको बाय हार्ट ये सब चीजें याद हो जाएंगी, मुझे इतना करना पर 20 आपको सब रूल याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है। दूसरा हम देख लेते हैं आज क्या सीखने वाले हैं। दूसरा है 100 से कम और ज्यादा वाली संख्याओं के वर्ग निकालने की विधि। जैसे कोई भी संख्या है वो 100 से कम है या 100 से ज्यादा है तो उसके वर्ग हम कैसे निकालें, क्योंकि कभी कभी पेपर में आ जाता है इतनी बड़ी संख्या बोल देगा और इसका स्क्वायर निकालना, और कहीं ना कहीं हम वहां फिर 104 गुणा 104 ऐसा करते रहेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि हमें क्या है गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, अपने सपने पूरे करने, बहुत आगे बढ़ना है, कई चीजें हमें सोच रखी है। आप इस चीज को करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए हमारा टाइम बढ़ाएगा, इसलिए हमें टाइम नहीं बढ़ाना है, स्पीड बढ़ानी है। समझ में आया? तो देख लेते हैं कैसे करना है। इसका तरीका रहेगा, इसमें आपको जैसे उसमें 50 हमारा जो था उससे हम कंपेयर कर रहे थे, यहां हम करेंगे, यहां पर हम 100 से कंपेयर करेंगे उस नंबर का, और जो भी नंबर आएगा उस नंबर को हम लोग उस नंबर से माइनस करेंगे जो एक्चुअल में उस नंबर में कम है। जैसे हमने बोला 98 का स्क्वायर हमसे पूछा है कि 98 का स्क्वायर निकालिए बोल दिया, हम क्या करेंगे, देखिए 100 से कंपेयर कर दिए कितना कम है 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम देखेंगे 100 जो है 98 से कितना कम आया था 2, तो हम इस संख्या से माइनस करेंगे, वहां हम 25 से माइनस कर रहे थे ना, यहां हम इसी संख्या से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 96 4,
ये इसका स्क्वायर आ गया, 98 का स्क्वायर कितना आ गया 9604। ऐसे ही दूसरे नंबर देख लेते हैं, जैसे हमसे बोल दिया 96 का स्क्वायर पूछ लिया हमसे, ठीक है। 96 का स्क्वायर है तो 100 से कंपेयर कीजिए, कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 जा 16। 96 से ही हमें 4 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई कॉमन नंबर नहीं देखना, जो नंबर दिया होगा उसी से माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 9216, यानी कि 9216 इसका स्क्वायर आ गया। अब हम देख लेते हैं अगर संख्या 100 से बड़ी होगी तब हम क्या अप्रोच करेंगे। जैसे हमसे बोल दिया 102 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अब 102 का स्क्वायर निकालने के लिए हम 102 गुणा 102 करेंगे तो हमारे लिए बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं हम लोग जो और बच्चे हैं उनसे हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमें जो है ऐसी अप्रोच लगानी है जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो और हमारे हम जो है काफी चीजों में आगे हो जाए। जैसे हमसे बोला 100 से कंपेयर करेंगे, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 2 दूनी 4 ले लेंगे, और जैसे हम 96 के माइनस कर रहे थे तो यहाँ पर हम इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि ये 100 से बड़ी है इसलिए। वहां ये सब 100 से छोटे थे इसलिए हम माइनस कर रहे थे, यहाँ ये 100 से बड़ी है इसलिए हम इसमें क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो कितनी ज्यादा आई, 2 ज्यादा आई, तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 102 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104, ये इसका स्क्वायर आ गया। अगला कोई भी नंबर ले लीजिए, 108 ले लीजिए, 8 का स्क्वायर 64, 100 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, तो 108 में 8 जोड़ दीजिए 116, यानी कि स्क्वायर स्क्वायर कितना आ गया ये आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में आप करने में सक्षम तभी होंगे जब आप इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने आज क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने सीखा बोर्ड मास की प्रैक्टिस करी और ये जाना कि बोर्ड मास के क्वेश्चन हमारे लिए कितने आसान हो जाते हैं अगर हम प्रैक्टिस करते रहते हैं। दूसरा हमने सीखा कि कैसे हम कितनी बड़ी भी संख्या हो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है नहीं है। पहला तो हमने रूल पढ़ा कि अगर कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 2 3 7 8 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, और कोई भी नंबर जिसका डिजिटल सम 1 4 7 9 है वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होगा, लेकिन इसका वाइसा वर्सा जो है पॉसिबल नहीं है। दूसरा हमने सीखा कि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं के स्क्वायर के समान होनी चाहिए तब वो परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में होता है। ये 3 रूल हमने आज पढ़े, तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में है। तीसरा हमने सीखा कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग निकालने की आसान विधि क्या है, क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं जिससे हमारा आसान सवाल जो है बहुत आसान हो जाए हमारे लिए। उसके बाद हमने सीखा अगर कोई भी संख्या 100 से बड़ी है या 100 से छोटी है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, क्या अप्रोच फॉलो करेंगे। अगर बाई चांस आपको कोई दिक्कत आती है आप रिवर्स में जाके वीडियोस को देख सकते हैं, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा चीजों को कैसे सॉल्व करनी। बाकी आपको कोई भी डाउट्स हैं, आपको लग रहा है मुझे समझ में नहीं आया, तब भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको अगर अच्छी लगी वीडियो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि मुझे और क्या क्या पढ़ाना चाहिए। और ये चीजें जो है आपके बहुत काम आएंगी। रोज प्रैक्टिस कीजिए और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिए। बाकी आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी, कोई भी आपके प्रश्न होंगे जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। और थैंक यू।